सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि किस गलती के कारण मैया पार्वती को मिला श्राप। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए और कथा आप लोग को अच्छा लगे और आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जितने भी महादेव के भक्त हैं, शिव शिष्या हैं, उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, देवराज कामदेव के से कहते हैं कि कामदेव, हमें देवी पार्वती का दुख देखा नहीं जाता है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि महादेव ध्यान से उठ जाएं, उनका ध्यान टूट जाए। अब कामदेव कहते हैं कि ठीक है देवराज इंद्र, आप जो कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन कहते हैं देवराज इंद्र कि ध्यान रखना कि महादेव का अगर तीसरा आंख खुल जाएगा तो आप भस्म भी हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि आप कोई ऐसी गलती आपसे ना हो जाए, कोई ऐसी चूक ना हो जाए कि महादेव क्रोध में आके उनका तीसरा आंख खुल जाए। आप ऐसा कीजिएगा कि ध्यान लिंग से उठ जाए, उनकी ध्यान से आंखें खुल जाए, ऐसा कीजिएगा। अब क्या होता है, जब महादेव तपस्या में लीन रहते हैं, अब कामदेव देवराज इंद्र से कह के वहां से चले आते हैं। गुफा में आके क्या देखते हैं कि एक जो बर्फ का पहाड़ होता है उस पर बैठ के महादेव तपस्या कर रहे होते हैं, वो ध्यान में लीन लगाए रहते हैं। और एक तरफ नीचे धरती पे देवी माँ पार्वती बैठी हुई, वो भी ध्यान लगाई रहती हैं। अब दोनों को अब सोचते हैं कामदेव कि मैं क्या करूं, कैसे इनको ध्यान से जगाऊं, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तब पास में आके कहते हैं कामदेव कि हे महादेव, आप इतना तपस्या क्यों कर रहे हैं, इतना ध्यान क्यों लगाए हुए हैं, आप देवी पार्वती पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, इनका दुख तकलीफ हमसे देखा नहीं जा रहा है। फिर भी महादेव नहीं सुनते हैं। बहुत कामदेव कहते हैं कि आप तो 3 लोक के मालिक हैं, आप तो देव के देव महादेव हैं, आप बहुत देर तपस्या कर लिए, आप ध्यान से उठ जाइए, अब आंखें खोलिए महादेव। लेकिन महादेव नहीं सुनते हैं। अब सोचते हैं कामदेव कि क्यों ना इस गुफा को मैं फूलों से और माला से सजा दूं और अच्छी अच्छी इमरती यहाँ पे सेंट का चारों तरफ छिड़काव कर दूं, उसके खुशबू से महादेव उठ जाएंगे। अब कामदेव उस गुफा को फूलों से माला से सजा देते हैं और अच्छे अच्छे परफ्यूम वहां पे छिड़काव अपनी शक्ति से कर देते हैं, ताकि परफ्यूम के खुशबू सूंघ के महादेव की तपस्या से आंखें खुल जाए, ध्यान से उठ जाएं। लेकिन तब भी महादेव नहीं उठते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, बाद में कामदेव अपना तीर धनुष से चला देते हैं। जैसे ही तीर धनुष से
छूटता है और जैसे महादेव के पास आता है वैसे में महादेव की तीसरी आंख खुल जाता है। और तीसरी आंख खुलने का मतलब होता है महादेव का गुरु भाई बहन कि महाप्रलय आने का समय हो जाता है। अब क्या होता है कि जब महादेव का तीसरी आंख खुल जाता है तब 1 सेकंड नहीं लगता है, कामदेव जल के भस्म हो जाते हैं। वो 1 मिनट नहीं लगता है, जल के राख बन जाते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब वहां से महादेव उनको भस्म कर देते हैं। अब इतने में अब वहां देवी पार्वती बैठी होती है, उनकी भी आंखें खुल जाता है। अब जब देखती हैं कि कामदेव तो जल के भस्म हो गए हैं, अब वहां से महादेव चले जाते हैं क्रोध में। तब वहां पे देवी रति कामदेव की पत्नी आ जाती हैं और पूछती हैं कि देवी पार्वती, मेरे पति यहाँ पे आए हुए थे, कामदेव यहाँ पे आए हुए थे। और कहती हैं देवी पार्वती की बहन, ये रही आपके पति का शरीर जो कि महादेव के धनुष से तीर मारने की वजह से कामदेव को महादेव के तीसरी आंख खुलने से वो भस्म हो गए हैं कामदेव। जब इतना बात सुनती है देवी रति कामदेव की पत्नी तो कहती हैं कि जिस तरह से मैं आज आपको श्राप दे रही हूँ कि जो आदि शक्ति है, जो जगदम्बा है, जो कई रूपों में आप पूजी जाती हैं, मैं श्राप दे रही हूँ कि जिस तरह से मैं अपने पति अपने संतान सुख से वंचित रहूंगी, मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, कभी पति का सुख नहीं पा पाऊंगी, उसी तरह से देवी पार्वती आप मां तो कहलाएंगी लेकिन कभी अपने कोख से बच्चे को जन्म नहीं दे सकेंगे। आप हमेशा बच्चे को कभी दर्द उसका सुख नहीं पा पाएंगे, आप कभी मां बनने का सुख नसीब आपको कभी नहीं होगा, ये मैं आपको श्राप दे रही हूँ। देवी रति क्रोध में आके मैया पार्वती को श्राप दे देती हैं। अब देवी पार्वती के आंखों से झरझर आंसू बहने लगता है। उसी समय देवर्षि नारद वहां आ जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं देवी रति से कि हे देवी रति, ये आपने क्या कर दिया? अब आदि शक्ति देवी पार्वती को माता पार्वती को क्यों श्राप दे दी? तब कहते हैं देवर्षि नारद माता पार्वती से कि माता पार्वती, इसका एक तौर है जो आपको देवी रति आपको श्राप दी है, वो श्राप को मैं अपने ऊपर ले लूं तो आपको संतान सुख हो जाएगा, आप मां बन सकती हैं। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, माता पार्वती जो कि आदि शक्ति है वो कहती कि नहीं देवर्षि नारद, ऐसा नहीं हो सकता है। देवी रति उनको सही में दोनों सुख से वंचित है, उनको दोनों सुख नसीब नहीं होगा। एक तो पति के सुख से न पति का सुख मिलेगा, पति का प्यार नहीं मिलेगा, दूसरे माँ का सुख नहीं नसीब होगा। जब पति नहीं रहेगा तो संतान कहाँ से होगा? तो कहती हैं माता पार्वती कि मैं समझ सकती हूँ बहन कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, जिसका पति ही आंखों के सामने जल के भस्म हो गया है, जिसका राख उसके आंखों के सामने दिख रहा है। इस दुख को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, आपकी तरह आपकी दुख तकलीफ बहन मैं समझ सकती हूँ। मैया पार्वती कहती हैं देवी रति से, लेकिन देवी रति तो क्रोध में थी क्योंकि उनके आंखों के सामने उनका पति का शरीर का राख पड़ा हुआ था। देख के देवी रति बहुत जोर जोर से रो रही थी। तब क्या होता है, कहते हैं देवर्षि नारद कि देवी रति आप मत रोइए, आप मत रोइए, आपका पति शरीर जला है लेकिन आज भी वो जीवित हैं। आज से पहले उनका नाम कामदेव था लेकिन आज से वो आनंद देव रहेंगे, वो सदैव आपके साथ रहेंगे। भले वो आपको उनका शरीर नहीं दिखेगा फिर भी वो आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके दुख से तकलीफ में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे, आप ना रोइए। जब
बोलते हैं देवर्षि नारद, तो देवी रति को अपने किए पे पछतावा होता है। कहती हैं कि जैसे धनुष से निकला तीर कभी वापस नहीं होता, तब वैसे ही मेरे मुंह से निकला हुआ कोई शब्द वापस नहीं होता है। कहते हैं गुरु भाई बहन कि दुआ कभी भी फलता है और श्राप कभी न कभी जरूर लगता है। देवी पार्वती उसी श्राप के कारण कामदेव की पत्नी के देवी रति के श्राप के कारण देवी पार्वती कभी मां नहीं बन पाई। वो कभी अपने संतान को अपने कोख से कभी भी जन्म नहीं दी हैं और उसी श्राप के कारण वो श्राप हमेशा के लिए पार्वती के साथ रह गया। उस श्राप से कभी मैया पार्वती को मुक्ति नहीं मिला। तो गुरु भाई बहन कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जो भी कीजिए अच्छा कीजिए। किसी को भी अगर आप कर सकते हैं तो उसके साथ अच्छा कीजिए ताकि वो आपको दुआ दे। कभी उसका दिल मत दुखाइए कि वो आपको श्राप दे, क्योंकि 100 साल बाद भी दुआ है कि फलता है और 100 साल बाद भी श्राप है कि लगता है। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।